लास्ट वीडियो में हमने देखा था विजुअल स्ट्रीमिंग के बारे में चर्चा किया था और उसमें साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है घर पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटरी स्ट्रीमिंग के बारे में। विजुअल स्ट्रीमिंग मतलब देखने से रिलेटेड जो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर था, कुछ भी देख के बच्चा एक्साइटेड हो जा रहा था, तो उसके अब एक्साइटेड होने में कभी कभी हैंड फ्लैपिंग भी बच्चे शुरू कर देते हैं, तो वो विजुअल स्ट्रीमिंग में सारी चीज़ें आती हैं। ऑडिटरी स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि ये सुनने से रिलेटेड, ऑडिटरी का मतलब कि सुनने से रिलेटेड है, तो सुनने से रिलेटेड जो स्ट्रीमिंग का बिहेवियर होता है वो ऑडिटरी स्ट्रीमिंग कहलाता है। इसमें क्या होगा कि बच्चे जनरली डिफरेंट साउंड से डरते हैं। जैसे कि कुकर की सीटी है, जैसे ही बजनी शुरू होगी बच्चा वहाँ से डर के भाग जाएगा, चिल्लाने लगेगा। ड्रिलिंग कहीं हो रहा हो या फिर टाइल्स वगैरह का कटिंग हो रहा हो, उससे डर जाते हैं बच्चे। कहीं जोर की लाउड स्पीकर पे आवाज़ बजे, गाना बजे या फिर वो डीजे वगैरह का ये हो, तो बच्चे उससे डर के भाग जाते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि वो भीड़ में भी जाने से घबराते हैं बच्चे। भीड़ में जाएंगे तो साउंड डिफरेंट तरह का साउंड होगा, अलग अलग तरह के लोग, उन लोग को देख के बच्चे घबराना शुरू कर देते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इरिटेट होना शुरू कर देंगे। अब ये कितना भी ये करेंगे मानेंगे ही नहीं। आप उनको जितना रोकेंगे वो और चिल्लाते जाएंगे, जब तक उधर से निकल नहीं जाएंगे तब तक वैसे ही ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आती हैं ऑडिटरी स्ट्रीमिंग में। तो अब ऑडिटरी स्ट्रीमिंग में क्या क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों में, ऑटिज्म वाले बच्चे और इससे एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन बच्चों में ऑडिटरी स्ट्रीमिंग भी मिलता है। तो ऑडिटरी स्ट्रीमिंग का मैनेजमेंट घर पे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है कि ये साउंड की वजह से ये हो रहा है, ओवर सेंसिटिविटी हो रही है। तो ओवर सेंसिटिविटी, कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि कान में ये डाल देते हैं, कुछ कॉटन का टुकड़ा या फिर दाल चावल कुछ भी ये मिलेगा तो क्या करेंगे, सेंसिटिविटी कभी कभी उनको कान के आसपास में इस एरिया में ज़्यादा होती है, ओवर सेंसिटिविटी होने की वजह से उसमें वो डाल लेते हैं कान में, चावल दाल या फिर कुछ भी मिला, लोहे का टुकड़ा वगैरह कुछ भी मिलता है जो कान में जाने लायक है, तो वो डाल देते हैं। बहुत सारे बच्चे, एक दो बच्चे मेरे ही आते हैं जो कि डाले थे, तो प्रॉब्लम हो जाती है उससे। तो ये सब चीज़ भी ध्यान देना रहता है ऐसे बच्चों में। अब बात कर रहे हैं कि चूँकि साउंड से वो क्या हो रहा है कि ज़्यादा सेंसिटिव है साउंड को लेके, थोड़ा सा भी साउंड कहीं ये लाउड हो रहा है तो उससे वो घबरा जा रहा है, डर जा रहा है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, तो पहले एक दो वीडियो में मैंने बताया है कि इसमें जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। मतलब अगर हाइट से डरता है तो हाइट पे चढ़ाएंगे, अब सडनली नहीं ये कर देंगे लेकिन धीरे धीरे चढ़ाएंगे। उसके लिए उसको एक्सपर्ट बनाएंगे, तब जाके वो डेली उसके ट्रेनिंग में रहेगा शामिल, तो धीरे धीरे हाइट से डरना कम हो जाएगा। वैसे ही ऑडिटरी स्ट्रीमिंग के केस में घर पे आप क्या करें कि 4-5 तरह के मेटल का बर्तन ले लीजिए, गिलास, मेटल का गिलास लीजिए। एक मान लीजिए कि तांबे का हो गया, एक कॉपर का हो गया, एक मिट्टी का हो गया, एक शीशे का हो गया, एक स्टील का हो गया। 5 तरह के गिलास या बर्तन हो गए। सब में एक स्टील का चम्मच रखिए। पहले तांबे में बजाइए, वो डिफरेंट साउंड करेगा। फिर कॉपर में बजाइए, चम्मच डाल के उसको बजाइएगा, वो डिफरेंट साउंड करेगा। फिर मिट्टी वाले में डालिएगा, उसका साउंड डिफरेंट होगा। फिर उसके बाद स्टील वाले में डालिएगा तो उसका साउंड डिफरेंट होगा। उसके बाद जो शीशा वाला है उसमें डालिएगा तो उसका साउंड डिफरेंट होगा। 5 तरह का साउंड तो आपने घर की चीज़ों से ही बना दिया। और भी अलग अलग मेटल का आपके पास ये टीन वगैरह का ये होता है तो वो ले सकते हैं, उसका भी साउंड डिफरेंट होगा। तो इतने साउंड्स बच्चे के कान के आसपास में आप लेकर बजाएं। हो सकता है 1-2 दिन इरिटेट होगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा। तो यूज टू हो जाएगा जब उसके साथ में, तब फिर उसको आनंद आने लगेगा, उसमें मज़ा आने लगेगा, तो फिर अपने आप भी लेके बजाने लगा। बहुत सारे बच्चों का मैंने ऐसे ही ऑनलाइन सेशन में ही सामने ही करवाया और 2-3 दिन के बाद से वो करना शुरू कर दिया। तो एक तो वो ये है कि ओवर सेंसिटिविटी कम करने का, साउंड के प्रति उनका जो ये रह रहा है, चिड़चिड़ापन हो जा रहा है, ऑडिटरी स्ट्रीमिंग जो है उसको धीरे धीरे लेवल में ले आने का, कम करने का एक ये तरीका है। दूसरा चीज़ होता है एक ट्यूनिंग फॉर्क आता है।
ट्यूनिंग फॉर्क मतलब या फिर पहले साइकिल, जो बड़ी वाली साइकिल आती थी उसका घंटी जो होता था, एक बार हम लोग क्या करते, एक बार बजा के छोड़ देते थे, झन, बहुत देर तक वो करते रहता था। वैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क भी होता है कि उसको हल्का सा ये कर दीजिए, उसके बाद काफ़ी देर तक वो ऐसे कंपन करेगा, अपना आवाज़ देते रहेगा। तो वो कान के पास में ले जाके बच्चे को बजाएंगे, तो उससे भी क्या होगा कि धीरे 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 ऑडिटरी स्ट्रीमिंग बच्चे की कम होगी, और ऑडिटरी स्ट्रीमिंग जब कम होगी तो साउंड से डरना कम होगा, इरिटेशन कम हो जाएगी। इसके बाद आप क्या है कि उसका फेवरेट जो ये है म्यूजिक कुछ है, तो वीडियो नहीं दिखाना, लेकिन म्यूजिक आप बजा सकते हैं थोड़ा साउंड ज़्यादा करके, वॉल्यूम करके, और एक रूम में बजा के रख दें। और जनरली ये करें कि हॉल वगैरह में, और इको जहाँ पे ये हो कि कुछ बजे तो उसका इको निकले, तो उन सब जगहों पे बच्चों को लेके जाएं और वहाँ पे साउंड बॉक्स रख के या फिर मोबाइल से ही गाना बजाएं, कुछ राइम्स वगैरह उसको सुनाएं, विजुअल नहीं दिखाएं, सुनाएं। तो उससे धीरे 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 ऑडिटरी स्ट्रीमिंग कम होएगी। अब इसमें ही मैंने चर्चा किया कि कुछ बच्चे कान में कुछ रुई या कपड़ा या फिर कुछ भी कागज़ वगैरह डाल देते हैं जनरली। क्यों? क्योंकि उनको एक अजीब सेंसेशन होते रहता है, उसकी वजह से वो डालते हैं। एक बच्ची मेरे यहाँ आती थी, अभी तो नहीं आती है, तो उसके मम्मी पापा छत पे लेके जाते थे उसको, बाथ टब रखा हुआ था, उसमें उसको दे दिया नहाने के लिए, उसका कपड़ा खोल के नहाने के लिए भेज दिया। अपने मोबाइल वगैरह में या कंप्यूटर वगैरह, आईटी वाले थे तो वो अपने कंप्यूटर पे लग गए काम करने में। अब वो बच्ची क्या करे कि पानी में जाए और लेटे, और कान में जैसे ही ये हो तो कान में यहाँ पानी आया तो बुलबुल 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 बुलबुल्ला की तरफ ये हो, तो उसको साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, उससे उसको मज़ा आ रहा था। ये सिलसिला 20-25 दिन से चल रहा था। फिर एक दिन किसी घर की औरत ने, उस घर की औरत ने, किसी ने देखा, तो औरत लोग इसके लिए ज़्यादा केयरफुल होती हैं, तो किसी ने देखा तो बोला कि तो कान में पानी डाल रही है। तो कान में पानी डाल रही है, जाके अब चेक कराया गया तो विजुअल जब इमेज देखा गया तो वहाँ पे पानी जम गया था और पस बन गया था। तो उसकी वजह से उसकी इरिटेशन बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं ये ओवर सेंसिटिविटी पर ध्यान नहीं देने की वजह से हुआ है, और बच्चों पर भी ध्यान नहीं देने की वजह से हुआ है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि सेंसरी ब्रश जो होता है वो सिर्फ हेयर में या हाथ पैर में चलाने के लिए नहीं होता, कान के आसपास यहाँ भी आप चला सकते हैं, इधर गर्दन में आप चला सकते हैं ब्रश को। और वो जो टूथ ब्रश जो होता है, वो इलेक्ट्रिक ब्रश, टूथ ब्रश वाइब्रेटर वाला, वो भी लेके आप कान के आसपास चलाएं, इधर में चलाएं, तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम होगी। तो जब सेंसिटिविटी कम हो जाएगी तो बच्चा कान में कुछ डालेगा नहीं, और ऑडिटरी स्ट्रीमिंग भी उसकी काफ़ी हद तक कम होगी। तब जाके वो चीज़ों पर कंसंट्रेट करेगा, जो बात आप बोलेंगे उसको सुनेगा। और एक बात हम हमेशा समझाते हैं पेरेंट्स को कि आपको क्या लगता है कि अगर वो नहीं सुन रहा है, कमांड फॉलो नहीं कर रहा, तो हाई पिच साउंड यूज करने से वो सुनेगा? रोज जोर के चिल्ला के बोलिएगा, मान लिया गोलू नाम है, सोनू नाम है, मोनू नाम है, कुछ भी नाम है बच्चे का, और आप क्या करते हैं कि जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं। किसी ने बता दिया कि कोई वीडियो में बता दिया कोई गंवार कि हाँ जोर से चिल्लाइएगा तो सुनेगा, तो आपको लगता है कि जोर से चिल्लाने पे वो ध्यान देता है, लेकिन वो डर के ध्यान देता है। अगली बार क्या होगा कि कुछ बदमाशी भी करेगा, आपका टोन हमेशा का यही रहेगा, तो उस टाइम भी लाउड टोन में ही आप बोलिएगा, तब भी लगेगा कि ये तो नॉर्मल का है, ये हमेशा का इनका है। तो इसलिए उन बातों पे वो ध्यान देगा नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा बच्चों से क्या करें कि एक नॉर्मल टोन में बात करें, कभी भी हाई पिच साउंड यूज नहीं करें। जब ज़रूरत पड़ेगी, कभी कभार डांटना होगा, तब हाई पिच साउंड यूज करेंगे, तो उसको समझ में आएगा कि कुछ गलती कर रहे हैं, इसकी वजह से डांटा जा रहा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी तरह के टोन में बात नहीं किया जाता इस तरह से बच्चों से। इनसे पोलाइटली आराम से बात करके, समझा के जितनी चीज़ों को जैसे हैंडल कर लेंगे, जोर ज़बरदस्ती से कभी भी नहीं कराना होता। तो बस यही ऑडिटरी स्ट्रीमिंग में साइन सिम्टम्स और उसका मैनेजमेंट ये इतना है। ये चीज़ें आप घर पे करेंगे, आपका बच्चा पूरी तरह से रिकवर कर जाएगा इन सब चीज़ों से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये टॉपिक क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।